आज हम सुनेंगे एक ऐसे साधारण इंसान की कहानी जिसने भूख सह ली मगर अपनी आत्मा नहीं बेची। यह कहानी है इज्जत की रोटी की। राजस्थान के छोटे से गांव बड़वा में भोला अपनी पत्नी सोमवती और बेटी राधिका के साथ रहता था। भोला का जीवन कठिन था, लेकिन उसका उसूल अडिग। मेहनत से कमाई गई रोटी ही असली रोटी है। हर सुबह वो पत्थर तोड़ने निकलता, दोपहर की धूप में पसीना बहाता और शाम को सूखी रोटी खाकर भगवान का शुक्रिया करता। उसकी मां कहा करती थी, बेटा, रोटी चाहे सूखी हो मगर इज्जत से मिलनी चाहिए। यह बात उसके दिल में बस चुकी थी। एक दिन गांव में शहर से एक ठेकेदार आया, शेखावत साहब। भोला भी पहुंचा काम मांगने। शेखावत बोला, काम दूंगा, लेकिन हर ट्रक से थोड़ा माल गायब करना होगा और बदले में 2 गुनी मजदूरी। भोला के सामने परिवार की भूख थी, बेटी की पढ़ाई, पत्नी की दवा, मगर उसके कानों में वही शब्द गूंजे, इज्जत की रोटी। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, भूखा रह लूंगा मगर बेईमानी नहीं करूंगा। गांव वालों ने ताने मारे, भोला बड़ा ईमानदार बना फिरता है। पत्नी भी रूठ गई, ईमानदारी से पेट नहीं भरता। बेटी ने पूछा, बाबा, हमारे कपड़े फटे क्यों हैं? भोला की आंखें नम हो गई, मगर जवाब वही था, बेटा, ये फटी शर्ट इज्जत की है और ये सबसे कीमती है। कुछ हफ्तों बाद गांव में सरकारी जांच आई। भोला ने सच बता दिया, कैसे चोरी होती थी और किसने क्या किया। शेखावत पकड़ा गया, ठेका रद्द हो गया। भोला को मिला ईमानदारी पुरस्कार। सरकार ने उसे चौकीदार बनाया। बेटी को छात्रवृत्ति मिली। गांव वालों ने उसकी इज्जत करना सीखा। एक दिन पंचायत में भोला बोला, मेहनत से जो रोटी मिलती है उसमें आत्मा को सुकून मिलता है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन इज्जत एक बार गई तो फिर कभी नहीं लौटती। दोस्तों, ये थी एक साधारण मगर महान इंसान की कहानी, जिसने हमें सिखाया, इज्जत की रोटी ही असली रोटी है। अगर आप भी इस सोच से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं भी इज्जत की रोटी ही खाऊंगा।